हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि आवेश क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या क्या सीखेंगे। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले सीखेंगे आवेश क्या है, उसके बाद आवेश उत्पत्ति का कारण, उसके बाद आवेश के प्रकार, और लास्ट में आवेश के मात्रक और आवेश के गुण। ये सब कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले थे। तो जो स्टूडेंट क्लास 12th में और फिजिक्स पढ़ रहे हैं और उनको आवेश समझ में नहीं आ रहा, तो अगर आपको ये वीडियो अगर आपने देख लिया तो बिल्कुल आज आज के बाद आपको आवेश में तो कोई समस्या आनी नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा यही आता है कि आवेश क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है आवेश, देखते हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण, क्या है डेफिनेशन, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ अन्य पदार्थ पर बल का अनुभव कराता है। किसका अनुभव कराता है? बल का अनुभव कराता है। तो पहली बात तो याद रखना, ये पदार्थ का क्या एक गुण है। क्या है? ये किसी पदार्थ का एक गुण है जिसके कारण वो क्या करता है, किसी अन्य पदार्थ पर बल का अनुभव कराता है। तो हम बोलेंगे कि वही क्या है, आवेश कहलाता है। ठीक है, यानी कोई भी ऐसा पदार्थ है, जैसे ये कोई पदार्थ है, ठीक है, ये एक वस्तु है और ये क्या है, दूसरी वस्तु पर क्या करा रही है, बल का अनुभव। बल का अनुभव मतलब या तो इसको अपनी ओर आकर्षित कर रही है या फिर अपने से क्या कर रही है, दूर कर रही है। इसका मतलब अगर ये वस्तु, ये जो वस्तु है, इस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रही है या फिर अपने से दूर कर रही है, इसका मतलब क्या है, इस वस्तु के अंदर आवेश उत्पन्न हो चुका है। ठीक है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। जैसे एक उदाहरण मैंने आपको दिया है कि जब हम क्या करते हैं, कंघी को अपने बालों में चलाते हैं, कंघी को क्या करते हैं, अपने बालों में चलाते हैं और उसको जब जमीन पे लगाते हैं, ठीक है, जब जमीन पे लगाते हो तो इसमें क्या होता है, इसकी सतह से जो जमीन में छोटे छोटे कण होते हैं वो इसकी सतह से क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इस पदार्थ, इस कंघी के अंदर क्या आ चुका है, आवेशित होने का गुण आ चुका है, यानी कि ये कंघी आवेशित हो चुकी है। ठीक है, समझ में आ गया आवेश का मतलब क्या होता है। किसी पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित या फिर प्रतिकर्षित करने का अगर उसके अंदर जो गुण आ गया है, इसका मतलब वो पदार्थ क्या हो चुका है, आवेशित हो चुका है। ठीक है, हम लोग आवेश उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या है, ठीक है, आवेश उत्पन्न क्यों होता है। तो सबसे पहले देखो, आपको यह पता करना है कि हर पदार्थ के अंदर, कोई पदार्थ हो, उस पदार्थ के अंदर तीन एलिमेंट जरूर होते हैं। एक तो क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, जो कि किसी पदार्थ के नाभिक में होता है, मतलब बिल्कुल केंद्र में होता है। उसके बाद होता है प्रोटॉन, उसके बाद होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन तो कैसा होता है, उदासीन, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। आपको याद रखना है, न्यूट्रॉन कैसा होता है, उदासीन। प्रोटॉन पर होता है प्लस चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस चार्ज। ठीक है, अब क्या होगा, ये दोनों जो प्लस और माइनस हैं, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, एक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, बंध के द्वारा जुड़े होते हैं जब ये पास पास होते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये दूर चले जाते हैं तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, किसी किसी पदार्थ में क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं और सतह पर आ जाते हैं। ठीक है, अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यही मेन क्या है, आवेश उत्पत्ति का कारण है। तो अगर कोई आपसे ये पूछता है कि आवेश उत्पन्न होने का सबसे मेन कारण क्या है, तो आपको बताना है कि आवेश उत्पन्न होने का सबसे जो मेन कारण है वो है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, आवेश उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। ठीक है, अब जैसे मान के चलो दो पदार्थ लिए हमने, इस तरीके से हमने दो पदार्थ ले लिए। ठीक है, दो पदार्थ, अब ये दोनों अनावेशित है, यानी जितने उसमें प्रोटॉन है उतने ही क्या है उसमें इलेक्ट्रॉन है। इसमें भी जितने प्रोटॉन उतने ही क्या है उसमें इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और मैं इनको क्या कर रहा हूं, आपस में स्पर्श करा रहा हूं। स्पर्श करा के मैंने क्या कर दिया, इनको घर्षित कराया, यानी घर्षण कराया दोनों में। तो दोनों में क्या हुआ, या तो इस पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकल के चले जाएंगे, ध्यान रखना प्रोटॉन अपनी जगह नहीं छोड़ते, क्योंकि बाहर कौन होते हैं, आपको पता होगा, सतह पर कौन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तो अंदर होते हैं, किसी पदार्थ के अंदर होते हैं प्रोटॉन, और सतह पर होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो आपको याद रखना है, जब भी आवेश किसी पदार्थ के अंदर उत्पन्न होगा तो वो हमेशा कहां पे होगा, सतह पर होगा, अंदर नहीं होता। पदार्थ के अंदर आवेश कभी नहीं होता, सतह पर होता है। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें से मान के चलो, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए, इसमें से इलेक्ट्रॉन चले गए, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें, दो इलेक्ट्रॉन। अब दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, आगे कि नहीं। अब देखो, इस वाले पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है, इसमें तो इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है, कमी हुई है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, बड़े हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, इलेक्ट्रॉन अधिक हुए हैं, यानी कि जो सामान्य अवस्था थी उससे क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, कम हुए हैं। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं तो नई जो स्थिति बनेगी वो कुछ इस तरीके की बनेगी कि नहीं। देखो यहाँ पे प्लस प्लस रह जाएगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे बताइए, यहाँ पे रहेगा माइनस 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 माइनस, और यहाँ पे प्लस प्लस, यानी कि चार इलेक्ट्रॉन हो गए और दो प्रोटॉन हो गए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसमें दो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बढ़ गए। ठीक है, और यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम हो गए। तो यहाँ पे देखो, ये वस्तु कैसी हो गई, ये वस्तु हो गई धनावेश,
कैसी हो गई ये, धनावेशित। ठीक है, और ये वाली जो वस्तु है वो कैसी हो गई, ऋणावेशित। समझ में आ रही है बात आपको, थोड़ी बहुत तो समझ में आ गई होगी कि इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं तो ये वस्तु कैसी हो रही है, धनावेशित हो रही है, और इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो ये वस्तु कैसी हो रही है, ऋणावेशित, क्योंकि इसमें ऋणावेश क्या है, ज्यादा आ गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, बढ़ गई। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो आवेश होता है वो दो प्रकार का होता है। आवेश कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है धनावेश, आपको याद रखना है आवेश दो प्रकार का होता है, आवेश, ठीक है, आपको याद रखना है दो प्रकार का होता है। मैं लिखा रहा हूं आपको, आप उसको नोट, देखिए जल्दी अगर आपको समझना है तो कहीं पे भी नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको बिल्कुल डिटेल में समझाऊं। दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है, पहला होता है कौन सा, ठीक है, धनावेश, एक होता है धनावेश, और एक होता है कौन सा, ऋणावेश। क्लियर बात समझ में आ गई आपको, आवेश कितने प्रकार का है, आवेश दो प्रकार का है, एक तो है धनावेश और एक है ऋणावेश। अब धनावेश क्या होता है, चलो वो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए धनावेश क्या होता है, किसी पदार्थ में, किसी पदार्थ में सामान्य अवस्था से, सामान्य अवस्था से, ठीक है, धनावेश में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों की कमी आई है कि नहीं, सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी, ये बात आपको याद रखनी है, इलेक्ट्रॉनों की कमी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की कमी को क्या कहते हैं, धनावेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो क्या होगा, धनावेश कहलाता है। तो किसी पदार्थ में सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की अगर कमी हो जाती है तो हम बोलेंगे वो पदार्थ कैसा हो गया है, धनावेशित हो गया है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ऋणावेश, ऋणावेश में क्या हुआ है, देखो इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, बढ़े, प्रोटॉन का कोई मतलब ही नहीं है, जो भी काम होता है वो किसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे बोलेंगे किसी पदार्थ में, आप भी बना सकते हो डेफिनेशन आराम से, किसी पदार्थ में, ठीक है, सामान्य अवस्था से, सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता क्या कहलाती है, ऋणावेश कहलाती है। अब समझ में आ गई बात आपको, ऋणावेश कहलाती है। तो दो बातें याद रखनी है बस, सिंपल सी। कौन कौन सी बातें याद रखनी है, देखो पहली बात क्या याद रखनी है, जो मैंने आपको समझाया है, पहली बात आपको याद रखनी है, इलेक्ट्रॉनों की अगर कमी आई है किसी पदार्थ में, किसी पदार्थ में क्या आई है, इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो वो क्या होगा, धनावेश होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई है, यानी इलेक्ट्रॉन उसमें क्या है, बढ़े हैं सामान्य अवस्था से। सामान्य अवस्था मतलब होता है जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। अगर उसमें इलेक्ट्रॉन अधिक हुए हैं तो सिंपल सी बात है, उस पर क्या उत्पन्न हुआ है, ऋणावेश उत्पन्न हुआ है। ये दोनों बातें क्लियर हो गई। आवेश कितने प्रकार के होते हैं मैंने क्लियरली आपको समझा दिया, आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक